बोली ना आरडी ना, आरडी का आजकल वो होना है आदमी ना, क्योंकि सारे मतलब SIP वगैरह कराए, पर SIP में ज्यादा फायदा था ना। सो लास्ट क्लास में जो है हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने प्लांट किंगडम जो है वो डिस्कस हम कर रहे थे। प्लांट किंगडम में हमने कौन से पॉइंट तक कवर कर लिया था वो जरा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट किंगडम में हमने लास्ट क्लास में जो है वो स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक एल्गी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि हम जो है वो किंगडम प्लांटी को जो है वो डिवाइड करते हैं। तो किंगडम प्लांटी को हम जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो अब हम इसमें जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया हमारे पास दैट इज फिनेरोगैमी, ठीक है। तो इनमें हम इसको किंगडम प्लांटी को जो है वो डिवाइड करते हैं, राइट। तो फिर हमने इसमें पढ़ा था कि जो हमारा इसमें फिर क्रिप्टोगैमी को हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं हमारी 2 कैटेगरीज में। 2 कैटेगरीज कौन सी, एक तो नॉन वस्कुलर प्लांट्स और दूसरे क्या, वस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। नॉन वस्कुलर प्लांट्स को हम अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, दैट इज थैलोफाइटा और दूसरा ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या आते हैं, हमारे एल्गी आते हैं। देन वस्कुलर प्लांट्स में अगर मैं बात करूं तो वस्कुलर प्लांट्स में हमारे पास आते हैं इसमें टेरिडोफाइट्स, ठीक है। देन फिनेरोगैमी में भी वस्कुलर प्लांट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो चलिए एक एक को हम जरा यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है 3 मेन कैटेगरीज में, 3 मेन कैटेगरीज में एल्गी को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिविजन्स की तो थैलोफाइटा डिवीजन हम इसको बोलते हैं, और थैलोफाइटा में क्या आते हैं, हमारे एल्गी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें मेन बात की तरफ आते हैं कि हम जो एल्गी है, एल्गी को 3 मेन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला उसमें होता है क्या होता है, सबसे पहला दैट इज क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब ग्रीन एल्गी के बारे में क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, आप इस इमेज में जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से जो है वो बताया गया है, ठीक है, ग्रीन कलर से आपको बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज देयर, ठीक है। तो जो आपके पास ग्रीन एल्गी होते हैं ये मोस्टली जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर में रहती है ज्यादातर ग्रीन एल्गी, ठीक है। बहुत ही कम है जो कि आपके मराइन फॉर्म्स होती हैं, मराइन मतलब यानी कि समुद्र में रहने वाली बहुत ही कम फॉर्म्स होती हैं। मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि जो क्लोरोफाइसी है या ग्रीन एल्गी है उसके केस में कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल ए एंड बी। स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है यहाँ पे किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। सो स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टोर्ड फूड यहाँ पे होता है ट्रू स्टार्च की फॉर्म में। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है जो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है ना। इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट बताया गया है, आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर को कंटेन करता है जिसको पाइरेनोइड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पाइरेनोइड, पाइरेनोइड का काम है स्टार्च स्टोरेज, स्टार्च स्टोरेज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, है ना, जो जिसका काम है अमीनो एसिड सिंथेसिस। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लेमाइडोमोनास के केस में आप देख सकते हैं कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक फ्लैजिला है, ये दूसरा फ्लैजिला है। फ्लैजिला का काम जो है वो मूवमेंट के लिए होता है, तो फ्लैजिला जो है यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका क्लेमाइडोमोनास का बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं
क्लोरोफाइसी में एक और आता है हमारा कारा, कारा भी आपके पास क्लोरोफाइसी में आता है, ठीक है, कारा भी आपके पास। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कारा है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें लोअर मतलब लोअर क्या है, लोअर एंथ्रीडियम है, लोअर एंथ्रीडियम और अपर उगोनियम। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, लोअर क्या है, एंथ्रीडियम है, अपर उगोनियम है। एंथ्रीडियम कंटेन्स स्पर्म वेयर एज उगोनियम कंटेन एग। तो आप देख सकते हो लोअर आपके पास एंथ्रीडियम है जबकि अपर क्या है, उगोनियम है। उगोनियम कंटेन व्हाट, उगोनियम कंटेन एग। अच्छा, इसके अलावा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा भी क्या है, एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। स्पाइरोगाइरा भी एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े ग्रीन एल्गी में? क्लेमाइडोमोनास नंबर 1, क्लेमाइडोमोनास नंबर 2 योर कारा, ठीक है, नंबर 3 स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। ये हो गए सारे के सारे क्या, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हमारे पास। अब हम आते हैं आगे इसमें। देखिए अभी अभी आपको पढ़ाया कि ये जो पाइरेनोइड नाम का स्ट्रक्चर है, क्या आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट बताया गया है, ये आपके सामने क्या बताया गया है, क्लोरोप्लास्ट बताया गया है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आप देख सकते हैं पाइरेनोइड है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाइरेनोइड है। तो बेसिक सा बोलने का मतलब क्या हुआ कि पाइरेनोइड्स आर लोकेटेड ऑन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मेंबर्स, अच्छा इनके जो मेंबर्स होते हैं मतलब ग्रीन एल्गी में, है ना, वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, रिच इन प्रोटीन है। इसीलिए इवन जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं वो भी जो है वो इनका यूज करते हैं, है ना। जैसे क्लोरेला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरेला एक ऐसी ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है ये प्रोटीन का एंड यूज बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। अच्छा, एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप ग्रीन एल्गी में देखें, क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, आपने अभी देखा, स्पाइरोगाइरा हो गया, कारा है, वॉलवॉक्स है, कारा है, इसको याद रखना है यूवी। लास्ट के दो एग्जांपल यूवी, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, U for यूलोथ्रिक्स, V for वॉलवॉक्स, V for वॉलवॉक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी। अच्छा, ब्राउन एल्गी, ठीक है, क्या बोला हमने इसको, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। ये ज्यादातर मराइन है, ज्यादातर समुद्र में रहते हैं, जबकि ग्रीन एल्गी ज्यादातर फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है। अच्छा, रेयरली ही ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनकी जो अगर हम इनकी बॉडी देखें तो ये इनकी जो बॉडी है वो सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकती है, सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, दैट इज एक्टोकार्पस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं एक्टोकार्पस की, तो एक्टोकार्पस क्या है, सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस, ठीक है, सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस है आपका एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टोकार्पस क्या है तो आप क्या बोलेंगे, एक्टोकार्पस है हमारा ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, फिलामेंटस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिलामेंटस का मतलब होता है कि मतलब इनकी जो बॉडी है वो बनी हुई होती है लॉन्ग, लंबे, थ्रेड लाइक चेन्स ऑफ सेल्स के द्वारा, है ना, लंबे से थ्रेड लाइक चेन्स ऑफ सेल्स से, ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल से इनकी बॉडी जो है वो बनी हुई है, इसका मतलब हुआ फिलामेंटस, है ना, लंबे से थ्रेड की तरह चेन ऑफ सेल्स है जिससे बॉडी बनी हुई है, फिलामेंटस हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस एक्टोकार्पस। फिर आता है आपके पास ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, दैट इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड की अगर मैं बात करूं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, एक तो एक्टोकार्पस हो गया इसमें, है ना। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड का क्या मतलब हुआ कि मींस मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी जो है यहाँ पे ब्रांचिंग पैटर्न है, मेनी ब्रांचेस। एक सिंपल ब्रांच्ड में आपको एग्जांपल क्लियर हुआ, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड में, ठीक है।
पेटालोनिया जो है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड में एग्जाम्पल आ जाता है। अच्छा, एक चीज और, अगर हम बात करते हैं हमारी ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी के केस में क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं पिगमेंट, जबकि ब्राउन एल्गी के केस में क्लोरोफिल ए एंड सी पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज और एल्गिन, ये दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, सेल्यूलोज और एल्गिन। एल्गिन ब्राउन एल्गी के केस में याद रखना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल ए एंड सी आपको अभी पढ़ाया है ना, इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन ये पाया जाएगा। अच्छा, मैनिटॉल की अगर मैं बात करती हूँ लेमिनेरिन की, स्टार्च की, तो ये क्या है? ये स्टोर्ड फूड मटेरियल्स हैं। तो ब्राउन एल्गी के केस में स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या क्या हो गया हमारे पास? मैनिटोल हो गया, लेमिनेरिन हो गया, स्टार्च हो गया, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल्स हैं। ठीक है, मैनिटोल, लेमिनेरिन, स्टार्च, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल हो गया हमारा ब्राउन एल्गी के केस में। बॉडी जो है वो यूजुअली डिफरेंशिएटेड होती है होल्ड फास्ट में, स्टॉक में, जिसको हम स्टाइप बोलते हैं, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं। तो इनके शरीर में 3 स्ट्रक्चर्स हैं, होल्ड फास्ट हो गया, स्टाइप हो गया और फ्रॉन्ट हो गया। बहुत सारी स्पीसीज देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम में। ये जो इनको जमीन के साथ अटैच होने के लिए सहायता करेगा, ये होल्ड फास्ट हो गया स्ट्रक्चर रूट की तरह, है ना। ये यहाँ पे पकड़ने के लिए ये स्टाइप, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं पत्ते की तरह, लीफ की तरह कुछ स्ट्रक्चर, इसको हमने बोल दिया फ्रंट। फ्रंट है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अच्छा, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं, मैनी स्पीसीज ऑफ, हमने पढ़ा कि जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी जो है मोस्टली क्या है? मराइन है। तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं मराइन एल्गी की जो कि एज ए फूड यूज होती हैं। ठीक है, एज ए फूड यूज होती हैं। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एज ए फूड कौन कौन सी स्पीसीज है जो कि यूज होती हैं, तो आप बोलेंगे लेमिनेरियन, एक तो लेमिनेरिया हो गया, दूसरा सरगेसम हो गया। ठीक है, एलएस, लेमिनेरिया एंड सरगेसम। अगर आपसे पूछा जाता है कि लेमिनेरिया और सरगेसम मतलब कौन सी एल्गी के एग्जाम्पल हैं, तो आप बोलेंगे ये किसके एग्जाम्पल हैं? ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, पहली बात। दूसरा, ये कौन सी एल्गी हैं, तो आप बोलेंगे कि ये है मराइन एल्गी। ठीक है। अच्छा, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं इसमें जो कि जिनका यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकोलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? हाइड्रोकोलॉइड्स बोला जाता है। तो कुछ एक स्पीसीज होती हैं ब्राउन एल्गी की जिनका यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, जैसे कि ईएफ, जैसे कि एक्टोकार्पस और फ्यूकस, तो ये क्या है? ये भी है ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स। आप जो है पिक्चर में देख सकते हैं, आपको ग्रीन एल्गी के फोटोज दिखाए गए हैं, क्लेमाइडोमोनास आपको बताया गया है, कारा बताया है, और क्या बताया? स्पाइरोगाइरा। ब्राउन एल्गी में आप देख सकते हैं आपके सामने लेमिनेरिया है ना। अच्छा, और आपके सामने क्या है? सरगेसम है, और आपके सामने क्या है? फ्यूकस का इमेज आपको बताया गया है। क्लियर? देन हम चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। अब आएंगे हम लास्ट रोडोफाइसी के ऊपर, यानी कि रेड एल्गी। अच्छा, अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो पहली बात कि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट क्या पाया जाता है, तो इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और डी, ए और डी। इसके अलावा फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट, फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट। ठीक है, ये जो है समुद्र में भी रह सकते हैं, यानी कि मराइन भी हो सकती हैं, और फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं ऑन द सरफेस, डीप सी में, गहरे समुद्र में, एंड ब्रेकिश वाटर। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है इनमें? क्लोरोफिल ए और डी है। क्लोरोफिल क्या है? ए और डी है। चलिए, सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की और पैक्टिन की। सेल वॉल जो है वो किस चीज की बनी हुई होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की सेल वॉल यहाँ पे बनी हुई होती है। स्टोर्ड फूड जो है वो किसकी फॉर्म में होता है?
फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल किसकी फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। कमर्शियली इंपॉर्टेंट अगार अगार विच इज यूज एज ए सॉल्डिफाइंग एजेंट इन टिश्यू कल्चर सिस्टम। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अगार अगार जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो आप बोलेंगे रेड एल्गी से। ठीक है, रेड एल्गी, ये याद रखना है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल आपको क्या याद रखने हैं? एग्जाम्पल याद रखने हैं पी स्क्वायर जी स्क्वायर। क्या याद रखेंगे? पी स्क्वायर जी स्क्वायर। पी से पोरफायरा, देन नेक्स्ट पी से पॉलीसिफोनिया, नेक्स्ट जी से जेलिडियम, नेक्स्ट जी से ग्रेसिलेरिया। तो ये क्या है? ये सारे के सारे हैं एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे पास? दैट इज ये सारे। और याद रखना ये जो आपके सामने बताया गया है दैट इज बेट्रेकोस्पर्मम। ठीक है, बेट्रेकोस्पर्मम, ये भी क्या है? रेड एल्गी है। दिस इज ऑल्सो ए रेड एल्गी। ठीक है, ग्रेसिलेरिया भी क्या है? हमारी रेड एल्गी है। ग्रेसिलेरिया भी रेड एल्गी है। पॉलीसिफोनिया भी जो है क्या है? रेड एल्गी है। पॉलीसिफोनिया भी हमारी क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है, तो एल्गी हमने कंप्लीट कर लिया है। और ब्राउन एल्गी में एक एग्जांपल आता है कैल्प्स, जो कि जिसके बारे में स्पेशल बात क्या है कि ये जो कैल्प्स नाम की ब्राउन एल्गी है मे ग्रो अप टू 100 मीटर्स इन हाइट। मे ग्रो अप टू 100 मीटर्स इन हाइट। तो ये जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा एल्गी तक का पार्ट। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे ब्रायोफाइट्स के ऊपर। तो अगर हम बात करें थैलोफाइटा के बाद, एल्गी के बाद, तो हमारे पास नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है कि ब्रायोफाइट जो है वो ज्यादातर क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, मतलब यानी कि लैंड पे रहने वाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉइस्ट, शेडी, जो छायादार जो प्लेसेस हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। और इनके बारे में स्पेशल बात क्या होती है कि इनको वाटर की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और दूसरा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से, क्योंकि इनको पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसी वजह से इनको एम्फीबियस प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, या फिर इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, मतलब एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि इनको पानी की जरूरत पड़ती है फॉर कंप्लीशन, फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अच्छा, अगर हम ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल में होती हैं 2 स्टेजेस। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस? 2 स्टेजेस। नंबर 1 स्टेज होती है स्पोरोफिटिक, नंबर 2 होती है गैमेटोफिटिक स्टेज। 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी थैलोइड है। थैलोइड बॉडी होने का क्या मतलब हुआ कि उसमें प्रॉपर ट्रू लीव्स या ट्रू स्टेम या ट्रू रूट वो स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है, तो थैलोइड बॉडी है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब इसमें आता है हमारे पास, देखिए हमने बोला कि लाइफ साइकिल जो है वो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज को शो करती है इनकी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बात याद रखनी है कि जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है वो जो है वो थैलोइड है या लीफी है। ठीक है, और वो बेसिकली याद रखना ना कि इनमें प्रॉपर लीफ तो नहीं होंगे, लेकिन इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और यही क्या रिप्रेजेंट करता है? वही रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफिटिक जनरेशन को। जबकि स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल, स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन को। थोड़ा और आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे अभी। ब्रायोफाइट्स हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट्स के केस में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन अभी आपको बताया कि ट्रू रूट तो नहीं होते हैं, बल्कि रूट की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो जो इनमें रूट की तरह स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है राइजोइड्स।
याद रखना राइजोइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो राइजोइड्स होते हैं, ये अगर मैं लीवरवर्ट्स की बात करूं, क्योंकि लीवरवर्ट्स की बात करूं चाहे मैं मॉसिस की बात करूं, तो लीवरवर्ट्स और मॉसिस क्या है हमारे पास, ये हैं ब्रायोफाइट्स। क्या है ये हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। तो राइजोइड्स जो है वो यूनिसेलुलर हैं लीवरवर्ट्स के केस में, जबकि मॉसिस के केस में राइजोइड्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ध्यान रखिएगा राइजोइड कुछ रूट की तरह स्ट्रक्चर्स हैं इनमें। तो राइजोइड्स का काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प इन, और जो इनका मतलब थैलस है, थैलस मतलब प्लांट बॉडी में प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं है, ठीक है, उस प्रकार का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली उसको जो है मतलब बेसिकली जो जमीन के साथ मतलब सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, ये जो राइजोइड है, क्योंकि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जो राइजोइड्स हैं ये सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है ना, अब उसको जमीन पे अटैच होने के लिए जो रूट है वही सहायता करेंगे। तो उसी तरह से बायोफाइट्स में रूट तो नहीं है, बल्कि रूट की तरह स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने राइजोइड्स बोला, ठीक है। तो वो हेल्प करते हैं इन द फिक्सेशन ऑफ थैलस ऑन द सबस्ट्रेटम, मतलब जमीन के साथ। ब्रायोफाइट्स को हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला ग्रुप आता है लीवरवर्ट, दूसरा ग्रुप आता है मॉसिस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो लीवरवर्ट्स होते हैं ये होते हैं लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा। बेसिकली ये समझ लो लोअर या फिर प्रिमिटिव बोल सकते हो आप, है ना, ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स। इनमें जो गैमेटोफाइट होता है वो पोजेस करता है फ्लैट प्लांट बॉडी, जिसको हमने बोला थैलस, ठीक है। थैलस जो है वो ग्रीन है, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे वाला उसका सरफेस, वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट वाला, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, पहले ही आपको पढ़ाया यूनिसेलुलर राइजोइड। लीवरवर्ट के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपका रीशिया और मर्केंशिया। रीशिया और मर्केंशिया ये किस में एग्जाम्पल है, लीवरवर्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं ये, रीशिया एंड मर्केंशिया, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, लीवरवर्ट्स। अच्छा, हॉर्न वर्ड्स क्या होते हैं, ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि क्या पोजेस करते हैं, जो कि पोजेस करते हैं फ्लैटेंड थैलस को। और यहाँ पे जो थैलस है वो प्रोड्यूस करेगा हॉर्नी स्ट्रक्चर्स को, हॉर्नी स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको हॉर्नी वर्ड्स कहा जाता है। और वो जो हॉर्नी स्ट्रक्चर्स हैं उनको कहा जाता है स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स। और ये इंपॉर्टेंट है आपका कि हॉर्नवर्ड्स के केस में मतलब जो थैलस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो दैट प्रोड्यूसेस हॉर्नी स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट्स। आगे हम पढ़ेंगे मॉसिस के बारे में। मॉसिस जो है वो एडवांस्ड मेंबर है लीवरवर्ट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो गैमेटोफिटिक जो फेज है आपकी लाइफ साइकिल में, मतलब मॉसिस की लाइफ साइकिल में ना दो स्टेजेस आती हैं, पहली बात तो ये याद रखना है, ठीक है। दो स्टेजेस आती हैं, दो स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं, एक स्टेज आती है अंडरलाइन दिस, एक स्टेज आती है प्रोटोनिमा स्टेज, और दूसरी स्टेज आती है, दूसरी स्टेज आती है आपके पास दैट इज लीफी स्टेज। दो स्टेजेस आ गई, ठीक है। अब पहली स्टेज की बात करती हूं मैं, प्रोटोनिमा स्टेज की। तो प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो प्रोस्ट्रेट है। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो प्रोटोनिमा स्टेज कैसी है, यहाँ पे प्रोस्ट्रेट है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये कुछ स्ट्रक्चर्स को बियर करती है बर्ड्स, जिनको बर्ड्स कहा जाता है, सो इट बियर्स मैनी बर्ड्स।
और जो हर एक बर्ड है ना वो लीफी स्टेज को प्रोड्यूस करेगा, जो नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, जो लीफी स्टेज है वो इरेक्ट है, सिलेंडर है, स्टैम लाइक है। बेसिकली यहाँ पे मेन बात क्या याद रखनी है आपको, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कुछ एक, है ना। जो मेन एक्सिस है, जैसे मान लीजिए ये मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस पे जो है क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इरेक्ट का मतलब क्या होगा कि स्टैंडिंग अपराइट, बिल्कुल सीधा, उस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेंडर है, पतला है। ठीक है, और जो स्टेम लाइक मेन एक्सिस है उस पे जो लीव्स है वो स्पाइरली अरेंज्ड है। ठीक है, और ये सॉइल के साथ फिक्स होता है, और कैसे, बाय द मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। मल्टीसेलुलर राइजोइड होते हैं इसके केस में, मॉसिस के केस में। ठीक है, अच्छा, यूनिसेलुलर राइजोइड कहाँ होते हैं, लीवरवर्ट्स के केस में। राइजोइड क्या है, रूट नहीं है बल्कि रूट की तरह स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अगर हम, चलिए ये बात हम समझ गए कि मॉसिस की लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आती हैं, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज में से ऐसी कौन सी स्टेज है जो कि सेक्स ऑर्गन्स को बियर करती है। तो वहां पे आंसर होगा, सेक्स ऑर्गन्स को कौन सी स्टेज बियर करती है, हमारी लीफी स्टेज। ठीक है, फिर आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसी होती है इनमें, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आपके सामने पिक्चर्स दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे फ्यूनेरिया की, फ्यूनेरिया की बात करें अगर हम, तो ये क्या है, ये हमारे पास मॉस है। रीशिया क्या है, लिवरवर्ट है, ये देख सकते हैं, रीशिया लिवरवर्ट। ठीक है, एंथोसिरोस क्या है, एंथोसिरोस क्या है, ये हमारा हॉर्नवर्ट है, हॉर्नवर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। राइजोइड आप देख सकते हैं, रूट की तरह स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन रूट नहीं है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका आता है ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर हर्बीवोरस मैमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, इनको फूड देते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फैगनम, ए मॉस, प्रोवाइड्स पीट यूज्ड एज ए फ्यूल। क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीट मॉस जो है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो वहां पे आंसर आप लगाएंगे स्फैगनम। ठीक है, स्फैगनम याद रखना। ठीक है, तो मॉसेस आर ऑल्सो, पीट मॉस किसको बोलते हैं, स्फैगनम को, ये याद रखना। मॉसेस आर ऑल्सो यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल्स, बिकॉज दे हैव, क्यों क्यों यूज करते हैं मॉसेस को एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल्स, बिकॉज इनके अंदर ना काफी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, जस्ट लाइक लाइकन्स, एक पॉइंट आ जाता है, जस्ट लाइक लाइकन्स, mosses are the first living organisms to grow on the rocks। ठीक है, लाइकन्स की तरह जो मॉसेस हैं वो पहले पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट लिविंग बीइंग है जो कि रॉक्स के ऊपर ग्रो किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को और वहां से सॉइल बनाते हैं, मतलब उस रॉक्स को, चट्टानों को ब्रेक डाउन करेंगे और वहां से सॉइल बनाएंगे, है ना, एंड मेक देम सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो इससे क्या होगा कि वो जो सॉइल है वो बेसिकली क्या हो जाएगा वहां पे, मतलब अब बेसिकली हुआ क्या कि रॉक्स डिकम्पोज किए, टूटे, ठीक है, वहां पे सॉइल बना, तो वहां पे जो भी हायर प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको, है ना। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन में इनका रोल है, और ये एज ए सॉइल बाइंडर्स एक्ट करते हैं। तो ये मॉसेस का कुछ हमने पढ़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
आगे हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वस्कुलर एंड ट्रू लैंड प्लांट्स, hence considered as the first successful terrestrial plants। इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स की, तो हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स भी टेरेस्ट्रियल थे, वो भी लैंड पे रह सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि वो उनको फर्टिलाइजेशन के लिए और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से आप उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हो। लेकिन लेकिन टेरिडोफाइट्स की स्पेशल बात क्या है कि ये आपके पास थे फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और इनके पास थे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनको आपने पहला वस्कुलर प्लांट क्यों बोला? क्योंकि इनके पास जो है वस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट थे। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ये जो आपके पास प्लांट्स होते हैं, मतलब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होते हैं, वो पिनेट लीव्स होते हैं, यानी कि फेदर लाइक लीव्स होते हैं। और ये जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, ये छोटे हो सकते हैं, ये छोटे होंगे। ठीक है। तो जब ये छोटे होते हैं तो आप उनको बोलते हो माइक्रोफाइल्स। क्या बोलते हो? माइक्रोफाइल्स, जो कि छोटे लीव्स हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। फाइल का मतलब होता है लीफ। तो जब छोटे पत्ते होते हैं तो बोलते हो माइक्रोफाइल। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, फाइल का मतलब होता है लीफ। तो जब लार्ज लीफ होते हैं तो बोलते हैं मैक्रोफाइल। तो माइक्रोफाइल में एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे तो आप बोलेंगे स्लेजिनेला। स्लेजिनेला एक ऐसा टेरिडोफाइट है जहां पे पत्ते छोटे हैं, लीफ स्मॉल है, तो स्लेजिनेला उसमें एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है। मैक्रोफाइल में आपको फर्न वाला एग्जाम्पल ओनली याद रखना है। मैक्रोफाइल में आपको क्या याद रखना है? फर्न जो एग्जाम्पल है, स्लेजिनेला के केस में लीव्स छोटे हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका माइक्रोफाइल का एग्जाम्पल। माइक्रो मतलब छोटे, फाइल मतलब लीफ। दूसरा आता है मैक्रोफाइल। मैक्रोफाइल में आप क्या याद रखेंगे? फर्न को आपको याद रखना है मैक्रोफाइल के केस में। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो है वो फर्न, इस फर्न का जो इमेज है वो बताया गया है। राइट। तो ये हमने कंप्लीट किया क्या? टेरिडोफाइट्स। आगे थोड़ा सा इसके बारे में और लिखा है कि जो आपके पास टेरिडोफाइट्स होते हैं अगर उनकी बात करें कि ये ग्रो कहाँ पे करते हैं, तो मॉइस्ट, नमी वाले और जो छायादार जो प्लेसेस है वहां पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये आपके स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेजेस को शो करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, जैसे कि फर्न की अगर मैं बात करूं। ठीक है। और कुछ एक आपके पास एक्वाटिक होते हैं, मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं। उनको हमने बोला हॉर्स टेल भी किस में आते हैं? टेरिडोफाइट में। एक्वेटिक जो पानी के अंदर रहेंगे, ठीक है, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके सामने। जैसे कि अजोला की बात करूं तो ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। ठीक है। इसके अलावा मार्सिलिया की बात करूं तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज ऑल्सो ए एक्वेटिक टेरिडोफाइट। तो एक्वेटिक टेरिडोफाइट में अजोला आ गया और आपका मार्सिलिया आ गया। इसके अलावा जीरोफिटिक में बात करें, जीरोफिटिक क्या होते हैं? जीरोफिटिक मतलब ऐसे होते हैं जो कि आपके ड्राई, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई हैबिटेट है, बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन है, वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनको जेरोफिटिक कहा जाता है। और इक्विसेटम इसमें एग्जाम्पल आ जाता है, इक्विसेटम इसमें एग्जाम्पल है। फिर आता है आपके पास एपीफाइटिक, मतलब एपीफाइटिक कौन से वाले होते हैं हमारे पास? तो एपीफिटिक में हमारे पास लाइकोपोडियम एग्जाम्पल आता है। ठीक है। लाइकोपोडियम किस में एग्जाम्पल आता है? एपीफिटिक में आता है। ठीक है। एपीफाइट्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे जो कि आपके पास अनदर प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं स्पोर्ट के लिए, है ना, ग्रोइंग अपॉन अनदर प्लांट फॉर स्पोर्ट। स्पोर्ट के लिए मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको एपीफिटिक कहा जाता है। एपीफिटिक में लाइकोपोडियम एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लाइकोपोडियम।
ठीक है। इक्विसेटम, जीरोफिटिक, टेरिडोफाइट, एक्वेटिक टेरिडोफाइट, अजोला और मार्शिलिया। याद रखिएगा कि जो आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, टेरिडोफाइट्स जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या शो करते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब हुआ कि जो दो फेजेस हैं इनकी लाइफ साइकिल के, जो इनकी लाइफ साइकिल के दो फेजेस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि इनकी लाइफ साइकिल के दो फेजेस हैं, एक है गैमेटोफाइट, एक है गैमेटोफाइट गैमेटोफिटिक फेज, दूसरा है स्पोरोफिटिक फेज, दूसरा है स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है। और ये जो दोनों फेजेस है ना, मतलब ये अल्टर होते चलेंगे, रेगुलर इनके बीच में अल्टरनेशन हो रही है, तो इसी वजह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जरा इसको समझते हैं अच्छे से, देखिए। टेरिडोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। यहाँ पे जो डिप्लॉयड है वो कौन है? वो है स्पोरोफाइट, याद रखिएगा। स्पोरोफाइट है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को बताते हैं 2n से, 2n। डोमिनेंट यही है और ऑटोट्रॉफिक यही है। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और ये डिफरेंशिएट होता है क्योंकि अब ऑटोट्रॉफिक है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट होगा, लीफ तो होगा ही इसमें, है ना, डिफरेंशिएट हो जाता है रूट में, स्टेम में, लीफ, सब कुछ है इसमें प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, जबकि अगर हम बात करें, the primary root is short-lived and soon replaced by adventitious roots, while the stem may be aerial or underground, leaves may be scaly। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है कि स्केली लीव्स जो है वो कौन से टेरिडोफाइट के केस में देखने को मिलेंगे, लीव्स के ऊपर स्केल्स, तो वो इक्विसेटम के केस में, ठीक है। इक्विसेटम के केस में तो लीव्स जो है वो लीव्स जो है वो स्केली, लीव्स के ऊपर स्केल्स, किसमें? इक्विसेटम के केस में, इक्विसेटम के केस में, ठीक है। फिर आता है सिंपल और सिसाइल। सिसाइल का मतलब क्या होता है? सिसाइल का मतलब क्या होता है कि अगर लीफ में, इफ लीफ लैक्स ए, मतलब अगर लीफ के केस में मतलब कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है, अगर वो स्टॉक लेस है तो उसको सिसाइल लीफ कहा जाएगा। तो वैसे उस प्रकार के, मतलब कोई स्टॉक नहीं है उसके ऊपर, सिंपल और सिसाइल लीफ, तो ये लाइकोपोडियम के केस में, ठीक है। जबकि लार्ज और पिनेटली कंपाउंड लीव्स, लार्ज और पिनेटली कंपाउंड लीव्स, ये किसमें? ये फर्न्स के केस में देखने को मिलती है, याद रखना, फर्न्स के केस में पिनेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलते हैं, राइट। तो स्केली लीव्स इक्विसेटम के केस में, है ना। अब सवाल ये उठता है कि पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होते हैं? पिनेटली कंपाउंड लीफ जो है इस प्रकार का लीफ होता है जिसमें जो आपके पास लीफलेट्स हैं, दे आर अरेंज्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए कॉमन एक्सिस, ठीक है, इन बोथ साइड ऑफ ए कॉमन एक्सिस। तो ये तो हम एक जनरल सा मतलब जो है वो बताते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना, जैसे नीम का लीफ आपने देखा होगा, या आपने रोज का लीफ जो है वो देखा होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब वो भी हमारे पास पिनेटली कंपाउंड लीफ है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पत्ता जिसमें छोटे छोटे जो लीफलेट्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं दो साइड्स के ऊपर, है ना, ऑफ वन मेन लाइन, ऐसे ऐसे लीफ को बोलते हैं हम पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ फर्न्स के केस में। अच्छा, इन दीज मेंबर्स आपको बताया कि इसमें वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम है, फ्लोएम है ना। तो जो जाइलम है वो क्या कंसिस्ट करता है? वो कंसिस्ट करता है ट्रैकीड्स नाम के स्ट्रक्चर को, जबकि फ्लोएम क्या कंसिस्ट करता है? सिर्फ सीव सेल्स को। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ओनली सीव सेल्स,
क्वेश्चन पूछता है कई बार कि क्या सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होती है टेरिडोफाइट्स में? नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइट्स में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होता है, कैम्बियम इनमें नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब हम टेरिडोफाइट को क्लासिफाई करते हैं कुछ ग्रुप्स में, जैसे कि सिलोपसीडा, है ना, जैसे कि लाइकोपसीडा, जैसे कि स्फिनोपसीडा, जैसे कि आपके पास टेरोपसीडा। तो इसको याद रखना बहुत इजी है, अभी आप साथ के साथ इसको लर्न कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सिलोपसीडा में देखिए सिलोटम, नाम से पता लग रहा है सिलोटम आ जाएगा। लाइकोपसीडा में याद रखना है एलएस, एलएस। ठीक है, तो लाइकोपसीडा में एक तो एल से ही हो गया लाइकोपोडियम, दूसरा क्या हो गया स्लेजिनेला, है ना, ये आपको साथ में लर्न हो गया। फिर स्फिनोपसीडा में इक्विसेटम, स्फिनोपसीडा में क्या आ गया, इक्विसेटम आ गया। टेरोपसीडा में क्या आ गया आपके पास, याद रखना डिप्पी, डिप्पी, डारियोपटेरिस, टेरिस और एडियंटम, डारियोपटेरिस, टेरिस और एडियंटम। एक दो बार ये रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा रिकॉल करके। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स का जो वो मेडिसिनल पर्पज में यूज होता है, इसके अलावा एज ए सॉइल बाइंडर्स इनका यूज होता है। और साथ ही साथ जो बहुत सारी वेराइटीज ऐसी होती हैं टेरिडोफाइट्स की जो कि ग्रोन किए जाते हैं एज द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, जो कि ग्रो किए जाते हैं एज द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं इसमें जिम्नोस्पर्म्स की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली जिनमें सीड्स हैं, है ना, उनको रखा हमने फिनेरोगैमी के अंडर। जो कि सीड्स को बियर कर रहे हैं उनको हमने किस में रखा, फिनेरोगैमी के अंडर हमने रखा, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को रखा इसमें, है ना, जबकि क्रिप्टोगैमी में सीडलेस वाले को रखा। इसमें पहले आते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, मतलब जिनमें नेक्ड सीड है उनको आपने बोला जिम्नोस्पर्म। अच्छा, वर्ल्ड में अगर देखें तो लगभग 70 जेनरा और लगभग 1000 जो लिविंग स्पीसीज हैं जिम्नोस्पर्म्स की, वो नोन है पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखते हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एवरग्रीन होते हैं, हमें पता है, झाड़ीदार हो सकते हैं या वुडी ट्रीज हो सकते हैं। नेक्ड सीड्स होते हैं, आपको अभी बताया। ठीक है, अच्छा, जो ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, प्रीडोमिनेटली हैविंग जाइलम विद ट्रैकीड्स, है ना, फ्लोएम विद सीव सेल्स। फिर आता है प्लांट बॉडी, यहाँ पे स्पोरोफाइट है और ये डिफरेंशिएट होती है रूट स्टेम लीव्स में, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, और सेम टेरिडोफाइट के केस में। ठीक है, एक आता है एग्जाम्पल दैट इज साइकस। इन सम रूट्स form symbiotic association with other life form. Example, coralloid roots of cycas show association with blue green algae. मतलब एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें दोनों के दोनों जो मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा होता है एक साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब जो आपके पास कोरोलॉइड रूट्स हैं साइकस की, साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, वो ना इस प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ साइकस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ठीक है, जबकि एंड रूट ऑफ पाइनस, पाइनस भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके साथ शो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो आपको आंसर लगाना है फंगाई के साथ, है ना। और ध्यान रखिएगा, रूट प्लस फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे साइकस की बात करें अगर हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो इट इज ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट, जबकि पाइनस की बात अगर मैं करूं तो ये सोर्स है पाइन वुड का, टर्पेंटाइन ऑयल का और पाइन रेजिन का। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बार बार पूछा गया एग्जाम में, ये याद रखना है। जिम्नोस्पर्म लाइक जिंको बाइलोबा इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिंको बाइलोबा क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। साइकस प्लांट डिटेल्स आप देख सकते हैं, कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस प्लांट बॉडी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये प्लांट दिखता है, और क्या है, एक जिम्नो
स्पर्म है। नेक्स्ट लास्ट वन आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो है मोस्ट एडवांस्ड है, ठीक है, ग्रुप ऑफ, मतलब एक्चुअली ये फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स थे। इससे पहले आपने जो भी पढ़ा उनमें नहीं होते हैं आपके पास ये फ्लावर्स, ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अच्छा, इनमें सीड्स भी नेक्ड नहीं होती हैं, जबकि सीड जो है वो एनक्लोज्ड होती है विद इन द फ्रूट। एंजियोस्पर्म जो है इज ए ग्रुप ऑफ हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स प्राइमरली अडेप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मतलब काफी ज्यादा इवॉल्व्ड है ये, बहुत ज्यादा बेटर है, जो आपने मतलब इससे पहले पढ़े उनसे सबसे ज्यादा एडवांस्ड है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, मतलब स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक के दोनों फेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड है, यानी कि 2n है। डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होगा वो ऑटोट्रॉफिक भी होगा और वो इंडिपेंडेंट भी होगा, सिंपल है ना। गैमेटोफाइट्स यहाँ पे हैप्लॉइड है, n है, ठीक है। पैरासिटिक है और किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि स्पोरोफाइट क्या था यहाँ पे, इंडिपेंडेंट था। एंजियोस्पर्म को ना याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म जो है वो हिट्रोस्पोरस होते हैं, हिट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें दो प्रकार के स्पोर देखने को मिलते हैं, एक छोटे वाले स्पोर जिनको माइक्रोस्पोर बोला जाता है, याद रखिएगा माइक्रोस्पोर को ही पोलेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास माइक्रोस्पोर हैं ये बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया नाम के स्ट्रक्चर के अंदर। कहाँ पे बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया नाम के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजिया नाम का स्ट्रक्चर कहाँ है, ऑफ एंथर, ऑफ एंथर। ध्यान रखिएगा कि दे डेवलप इनटू हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स, और माइक्रोस्पोरोफिल्स को ही कहा जाता है स्टेमन, ठीक है। मेगास्पोर कहाँ बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया में ऑब्वियसली। मेगास्पोरेंजिया क्या हुआ, ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना। मेन बात मैंने आपको ये बतानी है कि एंजियोस्पर्म को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, मोनोकॉटलिडन और डाइकॉट में डिवाइड करते हैं हम इनको। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोनोकॉट, डाइकॉट, और साथ में ये पढ़ेंगे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला। देन ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ओके देन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ओके, आप लोग, हेलो एवरीवन, आप लोग क्लास में, हाँ आप लोग रिफ्रेश होकर के आओ, विद इन 5 मिनट्स नेक्स्ट क्लास होगी आप लोग की। यस मैम।